हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों को मेडिकल रिकॉर्ड्स के कुछ मैंडेटरी पॉइंट्स बताऊंगी जो कि आप लोगों के लिए ऑडिट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और जब आप फाइल्स वगैरह चेक करेंगे उसमें भी आप ये चीज़ें देख सकते हैं, NABH के अकॉर्डिंग है। तो फटाफट से हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल की मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन पे क्लिक करके मेंबरशिप को ले सकते हैं, या फिर इस वीडियो के नीचे थैंक्स बटन आ रहा होगा, आप उसके थ्रू भी सपोर्ट कर सकते हैं। और अगर आप NABH फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को असेस करना चाहते हैं तो केएम लर्निंग मेंबरशिप के थ्रू भी कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो जब भी आपने अपना ऑडिट करना है, सबसे पहले आप देखेंगे इनिशियल असेसमेंट आपकी फाइल में लगी है कि नहीं। और ये सारी रिक्वायरमेंट्स जो है वो NABH के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, इसलिए आप ध्यान से सुनना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो सबसे पहले तो आपके फाइल्स में इनिशियल असेसमेंट होनी चाहिए, और हॉस्पिटल में इनिशियल असेसमेंट कोशिश कीजिए कि अलग अलग हो, इमरजेंसी की अलग हो और IP की अलग हो, ठीक है। और इनका टाइम डिफाइन होना चाहिए कि इनिशियल असेसमेंट आप कितने टाइम में कर देंगे, ठीक है। इमरजेंसी की आप जल्दी से जल्दी कोशिश कीजिए। इन पेशेंट पे डिपेंड करता है, पेशेंट की हालत पे डिपेंड करता है उनकी इनिशियल असेसमेंट कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इनिशियल असेसमेंट होगी आपकी इमरजेंसी और IP। सेकेंड आप देखेंगे प्लान ऑफ केयर। प्लान ऑफ केयर जो है हर फाइल में होना चाहिए। केयर मैनेजमेंट आप पेशेंट की कैसे करेंगे, और इसमें क्या है, मेडिकल ऑफिसर जो है वो कोऑर्डिनेट करेंगे अपने ट्रीटिंग कंसल्टेंट के साथ, और जो कंसल्टेंट है उनका प्लान ऑफ केयर पे साइन होना चाहिए विदिन 24 आवर्स ऑफ एडमिशन, ठीक है। और कोशिश कीजिए कि आपके प्लान ऑफ केयर में प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स और जो आउटकम्स हैं वो भी मेंशन हो। थर्ड है आपका सर्जरी कंसेंट, ठीक है, सर्जरी कंसेंट। अब सर्जरी कंसेंट में सबसे पहली चीज़ आप देखेंगे सर्जन के सिग्नेचर हो, ठीक है, सर्जन के साइन हो। सर्जरी कंसेंट में रिस्क एंड बेनिफिट का जो कॉलम है वो इंक्लूड हो। तो ये मोटी मोटी रिक्वायरमेंट्स हैं जो सर्जरी कंसेंट में होनी चाहिए। सर्जन के सिग्नेचर, ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट है, और कोशिश कीजिए साइन के साथ साथ आप स्टैम्प भी लें। और बेसिक जो है आपके NABH के अकॉर्डिंग रिस्क और बेनिफिट्स आपका कॉलम सर्जरी कंसेंट में इंक्लूड होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास आते हैं ICU के हाई रिस्क कंसेंट, या फिर आप कोई भी कंसेंट होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कंसेंट है, तो जो भी कंसेंट है वो प्रॉपरली फिल्ड हो। फोर्थ पॉइंट हम ले लेते हैं ICU हाई रिस्क कंसेंट, ठीक है। अब ये ICU के कंसेंट्स हैं या ब्लड ट्रांसफ्यूजन कंसेंट है, उसमें कंसर्न कंसल्टेंट के सिग्नेचर हो, वो मिसिंग नहीं होना चाहिए किसी भी फाइल में, ठीक है। तो अब तक जितने पॉइंट्स की हमने बात की है वो 4 हो चुके हैं। ये है इनिशियल असेसमेंट, जिसमें आपकी इमरजेंसी और IP दोनों की अलग अलग जो है इनिशियल असेसमेंट होनी चाहिए, आपकी पॉलिसी में डिफाइन होना चाहिए आपका टाइम, ठीक है। सेकेंड है प्लान ऑफ केयर। प्लान ऑफ केयर केयर मैनेजमेंट पेशेंट की, जिसमें आपके डिजायर्ड आउटकम्स होंगे और साथ में इसके प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स होंगे प्लान ऑफ केयर में। थर्ड है आपका सर्जरी कंसेंट। तो सर्जरी कंसेंट में जो डॉक्टर्स हैं उनके सिग्नेचर्स, स्टैम्प और साथ में रिस्क और बेनिफिट का कॉलम होना चाहिए। इसके अलावा आपके फाइल्स में ICU के हाई रिस्क कंसेंट, जिसमें कंसल्टेंट के सिग्नेचर जो है वो सभी जगह हों। बेसिकली जो भी कंसेंट है उसमें आप पेशेंट को एक्सप्लेन कर रहे हैं, बेसिकली आप पेशेंट एजुकेशन कर रहे हैं। तो जो पर्सन, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे वो सर्जन्स हो, चाहे वो एनेस्थेटिस्ट हो, ठीक है, उनके पर्टिकुलर कंसर्न कंसेंट में उनके सिग्नेचर होने चाहिए। मेडिकेशन ऑर्डर जो है वो कैपिटल लेटर्स में। बेसिकली कैपिटल लेटर्स में लिखने का ये मकसद होता है कि सभी की राइटिंग जो है वो डिफरेंट होती है, तो कैपिटल लेटर्स में मोस्टली मिस्टेक होने के चांसेस कम होते हैं। इसीलिए जो मेडिकल ऑर्डर्स हैं या प्रिस्क्रिप्शंस हैं वो कैपिटल लेटर्स में होनी चाहिए। तो आप ऑडिट के टाइम पे ये भी चेक करेंगे अपनी फाइल्स में कि आपके जो मेडिकेशन प्रिस्क्रिप्शन चार्ट है वो कैपिटल में है कि नहीं। अब बात करते हैं एब्रीविएशंस की। अब एब्रीविएशंस में आप OD BD जैसे जो शॉर्टकट फॉर्म्स हैं वो नहीं लिखेंगे। वो इसलिए क्योंकि डिस्चार्ज समरी में भी देखा गया है कि OD BD यूज़ किया जाता है। पेशेंट्स को ये लैंग्वेज समझ नहीं आती है, मेडिकल टर्म्स समझ नहीं आती है, इसलिए कोशिश कीजिए उनको उनकी लैंग्वेज में बताएं और वैसे ही लिखें। ज़्यादातर आजकल ये चीज़ें चलती हैं, तो आप इसके थ्रू भी समझा सकते हैं, बट OD BD इस तरीके के जो है एब्रीविएशंस कम यूज़ करें, इससे एरर प्रोन के चांसेस होते हैं और ये हमारा एक इंडिकेटर भी है, ठीक है। इसके अलावा आपने प्रोग्रेस नोट में इसकी इंटीमेशन के बारे में चेक करना है। ये है डिस्चार्ज।
ठीक है। डिस्चार्ज इंटीमेशन आप चेक करेंगे कि डिस्चार्ज जो है वो बेसिकली प्लान होना चाहिए 24 आवर्स पहले ही एडवांस में, और ये आपका रिफ्लेक्ट करना चाहिए आपके प्रोग्रेस नोट्स में। ठीक है। तो गाइस ये मेरा छोटा सा वीडियो है जिसमें मैंने मेजर पॉइंट्स बताए हैं, सिर्फ मेजर पॉइंट्स बताए हैं। इसके अलावा ऑडिट में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, हर कैटेगरी के सब सेक्शंस होते हैं। ठीक है। वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि एटलीस्ट वो 2 या 3 घंटे की वीडियो बनेगी अगर मैं एक एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करने लगी तो। ठीक है। हालांकि आगे उम्मीद करते हैं हम ऐसी वीडियो भी बनाएंगे जिसमें 2 to 3 आवर्स का सेशन हो, जिसमें आप प्रॉपर सीख पाएँ कि ऑडिट एक्चुअल में मेडिकल रिकॉर्ड ऑडिट्स जो हैं वो किए कैसे जाते हैं, दोनों एक्टिव और पैसिव। उसके लिए बहुत लंबा टाइम चाहिए, एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स। ठीक है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे जस्ट आपको मेन पॉइंट्स बता रही हूँ, मेजर पॉइंट्स बता रही हूँ, मेजर रिक्वायरमेंट्स बता रही हूँ, ताकि जब भी आप राउंड पे जाएं एटलीस्ट इतना तो चेक करें। ठीक है। इतना चेक करके आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स थे। तो उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ एक लाइक और शेयर ज़रूर कर दें सूटेबल ऑडियंस के साथ, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में बहुत अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो है आपको मिलने वाली हैं। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।